आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाषा की विशेषताएं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि भाषा किसे कहते हैं, यानी भाषा वह माध्यम थी जिसमें हमने अपने विचारों को दूसरे के पास भेजा और दूसरे के विचार को अपने पास ग्रहण किया, जिससे कि दूसरे के विचार को हमने भली बात समझा और हमारे विचार को उसने भली बात समझा। तो आज हम देखते हैं भाषा की कौन कौन सी विशेषता है। तो भाषा की जो विशेषता है वह भाषा की विशेषता है कि भाषा जो है अर्जित संपत्ति है। भाषा कैसी संपत्ति है? अर्जित संपत्ति है, यानी कि हम एक दूसरे के द्वारा उस भाषा को प्राप्त करते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि हम देखें, यदि हमारे बच्चे को बचपन से ही इंग्लैंड में छोड़ दिया जाए तो वह वहाँ की भाषा को अर्जित कर लेता है। यदि हम ही विदेश में चले जाएं या शहरों में चले जाते हैं तो वहाँ की बहुत सारी भाषाओं को हम अर्जित कर लेते हैं, यानी ग्रहण कर लेते हैं। दूसरा है भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा कैसी प्रक्रिया है? एक सामाजिक। जिस समाज में हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं तो हम उसको वहाँ की जितनी भी चीजें हैं बच्चा उसको ग्रहण करता है। बगल का अगर आसपास का माहौल अच्छा नहीं रहता है तो बच्चा आसपास के द्वारा जो बोली गई चीजें हैं वह उसको भी ग्रहण कर लेता है। वह अच्छे बुरे सभी वर्णों को वह ग्रहण कर लेता है। तो यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। समाज में रहते हुए जो भाषा बोली जाएगी वह उस चीज को भाषा को ग्रहण कर लेता है। तीसरा है भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। अंतिम स्वरूप से तात्पर्य यह है कि जैसे हिंदी जो है वह संस्कृत संस्कृत से, इसके बाद पाली, पाल से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से आज हिंदी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है। अगर अंतिम रूप हो जाता तो वह संस्कृत पे ही रुकी रहती, वह इतना विकास करके हिंदी तक नहीं आती। ठीक है, और चौथा पॉइंट जो है, चौथा पॉइंट हम देखिए, भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा हर क्षण प्रति क्षण जो है कुछ न कुछ उसमें बदलाव होता रहता है। यह अनुकरण के द्वारा, जिस चीज को हम भाषा जो अनुकरण को देख रहे हैं कि दो भाग में बांटा गया है, यह अनुकरण के द्वारा उच्चारण और लेखन, उच्चारण के द्वारा और लेखन के द्वारा ही हम अनुकरण करते हैं। किसी को देख करके कैसे बोलते हैं उसको सीखते हैं, या तो हम उसकी लेखनी को देख करके किस तरीके से बनाया जाता है उसके द्वारा हम भाषा को सीख लेते हैं। पांचवा पॉइंट है प्रत्येक भाषा का एक मानक स्वरूप होता है। जो भी भाषा हो उस भाषा का एक मानक स्वरूप होता है। मानक मतलब स्टैंडर्ड होता है कि उस भाषा का क्या मानक स्वरूप है। ठीक है, प्रत्येक भाषा का एक मानक स्वरूप होता है, मतलब एक वैज्ञानिक भाषा होती है, उसका एक व्याकरण होता है, उसका एक नियम होता है, उसको उसी को हम कहते हैं कि मानक स्वरूप। ठीक है, भाषा जो है, भाषा जैसे कठिन से सरल की तरफ चलती है। बहुत सारे शब्द कठिन रहते हैं, लेकिन भाषा क्या करती है, वह धीरे 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 सरलता को प्राप्त करती है। जैसे संस्कृत एक कठिन भाषा थी, लेकिन धीरे 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 हिंदी तक आते आते वह एक सरल भाषा के रूप में परिवर्तित हो। आगे देखते हैं, भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना जरूरी है। अगर आप किसी भाषा को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इन 3 गुणों का होना बहुत आवश्यक है। पहला क्या है? पहला यह है कि आपके अंदर उस भाषा को सीखने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए। पहली पॉइंट यह है कि आपको उस भाषा को सीखने के लिए अगर आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है तो आप उस भाषा को सीख नहीं सकते। यानी कि जिज्ञासा का होना बहुत जरूरी है। आपको अंदर वह इच्छा होनी चाहिए कि मुझे इस भाषा को सीखना है, तब आप बहुत अच्छे से उस भाषा को सीख सकते हैं। दूसरा क्या है, जिस भाषा को आप सीख रहे हैं उस भाषा को अनुकरण टूटी मुठी फूटी लैंग्वेज में ही, चाहे जैसे आप पहले अनुकरण कीजिए, उसको दोहराइए, जिससे क्या होगा कि आपके जो टर्म्स होंगे
जो जिह्वा होगी वह उस प्रकार से टूटेगी और आप उस लैंग्वेज को बोलने के योग्य हो सकते। इसका तीसरा पॉइंट है अभ्यास। और यह जो आपको करना होगा अभ्यास, यह आपको निरंतर करना होगा। निरंतर अगर आप अभ्यास करते रहें टूटी फूटी शब्दों में ही, तो धीरे धीरे आप भाषा को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो इसके लिए आप ये देखें कि जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास, यानी किसी भाषा को सीखने के लिए इन तीनों चीजों का होना बहुत ही आवश्यक है। अगला है भाषा का विकास क्रम। भाषा का विकास क्रम, भाषा का विकास क्रम सबसे पहले सुनना, इसके बाद बोलना और इसके बाद पढ़ना, इसके बाद लिखना। ये भाषा का क्रम है। इसका जो ट्रिक है वह है सुबो पल। सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना, ली से लिखना। ये कई बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है। इसको संस्कृत में कहते हैं श्रवपले, यानी स से श्रवण, श्रवण माने सुनना, व से वदन, वदन माने बोलना, प से पठन, पठन माने पढ़ना, और ले से लेखन यानी लिखना। तो संस्कृत में इसका ट्रिक श्रवपले है तथा हिंदी में इसको सुबोपल कहते हैं। ठीक है। मारिया मॉन्टेसरी ने इस चीज को थोड़ा सा बदलाव किया है। उन्होंने बदलाव क्या किया है कि जहां पर पठन है उन्होंने पठन को बाद में कर दिया है, यानी पढ़ना बाद में। इसके बाद जो लेखन है, जो लिखना है, वह पहले। तो मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार अगर परीक्षा में पूछे तो सबसे पहले सुनना लिखना है, फिर बोलना, फिर लिखना, तब पढ़ना। यह है भाषा के विकास क्रम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है भाषा के प्रकार। ये भाषा के 3 प्रकार होते हैं। भाषा के 3 प्रकार होते हैं। अब इन तीनों प्रकार को मौखिक, लिखित तथा सांकेतिक भाषा को हम लोग अब कल के वीडियो में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा क्या है। ये बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर जो आप देख रहे हैं, यह क्या है। अब कौन सी कठिन होती है इसमें? मौखिक भाषा कठिन होती है कि लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा? ये कैसे जानेंगे कि कौन सी भाषा कठिन है? इस चीज को अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ सके और हम आगे के वीडियो बना सके। सभी लोगों को धन्यवाद।